फयमुत, अगर वो उसी हाल में मर जाए वह काफिरुन, तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा, उसका कोई भी अमल मरने के बाद अब काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन ये होता कैसे? बहुत सारे वजूहात हैं, जैसे हजरत ने मखलूत तालीम के ताल्लुक से बात की, हमारी बच्चियों को हम स्कूल भेजते हैं, कोचिंग सेंटर भेजते हैं, हमारी बच्चियां जाती है, वहां पर बच्चियों की दोस्ती हो जाती है कुछ इस वक्त में, इस लड़कपन में, और फिर बच्चियां मुर्तद होती है। लेकिन इनमें से एक तबका बच्चियों का ऐसा भी है कि गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से वो कुफ्र कर बैठती हैं, ईमान का सौदा कर लेती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, फक्र और तंगदस्ती कभी कभी आदमी को काफिर बना देता है। जैसे लोग आजकल कादियानी बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, चूंकि ऑफर होता है, पैसे बहुत सारे ऑफर होते हैं, वहां चले जाते हैं। एक आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं, गरीबी की वजह से हमारी समाज की बच्चियां भी कैसे मुर्तद होती हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मिल्ली तंजीमें भी, हम सब जिम्मेदार। अभी मुंबई के अंदर एक जगह भिवंडी, वहां पर एक लड़की 25 से 30 साल की उम्र होगी उसकी, उसने एक आरएसएस के मेंबर से उसने शादी कर ली, और उसके धर्म के हिसाब से धर्म परिवर्तन भी कर लिया उन्होंने। पहले तो कोर्ट मैरिज के बाद तब जाकर उन्होंने अपने हिसाब से हिंदू रस्म और रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने शादी की। लेकिन जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन लिखा चिपकाया जाता है, यह कानून है, वकील के जरिए से एक नोटिस बोर्ड वहां पर कि फना 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 बिनते फना फना बिन फना के साथ में इनका वो हो रहा था कि किसी को आपत्ति हो तो वह आ सके, उनके माँ बाप आ सके। तो जब उसकी नोटिस बोर्ड में उसकी नोटिफिकेशन लगी तो वहां के किसी वकील ने कहा, कोई सोशल वर्कर होंगे या कोई किसी मिल्ली जमात के वहां पर जिम्मेदार होंगे, उनको फोन किया कि आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक बेटी है 30 साल की उम्र है और पढ़ी लिखी बच्ची है, वो देखिए कोर्ट मैरिज कर रही है, और लड़का आपका सनातनी है। तो जिम्मेदार लोग उसके घर पे पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि बेटी तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया? जी। तुम मोमिन थे पहले? हाँ, हम मोमिन थे, हमारे माँ बाप मोमिन, मेरे भाई बहन सब मुसलमान हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने ईमान, मैंने अपना मजहब बदल लिया। आई कन्वर्टेड इनटू द सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं पता ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, ईमान से बढ़कर इस जमीन पर कोई दौलत नहीं, कोई नेमत नहीं है, और तुमने ईमान का सौदा कर लिया है चंद रुपयों की वजह से। तब उस बच्ची ने कहा कि बैठिए सदर साहब, वो उस तंजीम के सदर थे, अब कौन सी तंजीम थी नहीं थी ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप सदर मोहतरम हैं, आप बैठिए, आज आपको खबर लगी तो आज आप आए, चलिए शुक्रिया, कम से कम अखीर में तो आए। उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा कि मेरी उम्र 30 साल है सदर मोहतरम साहब, 30 साल से 30 साल मेरी उम्र हो गई, मेरी शादी कम से कम 25 साल की उम्र में होनी थी, 5 साल लेट मेरी शादी हो रही, और वो भी मेरी शादी मैंने मेरे दोस्त से की। ये जो लड़का है आरएसएस का मेंबर है कि नहीं है, ये इसका पर्सनल लाइफ, लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त है, मैंने इससे शादी की। कहा क्योंकि इससे शादी कोई मुसलमान लड़का नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से इंतजार कर रही हूँ, मेरे वालिदे मोहतरम का जब मैं 15 साल की थी उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया।
मेरी पढ़ाई के लिए मेरी माँ, हम इतने गरीब हैं कि मेरी माँ घरों में जाकर बर्तन मांज कर मेरे स्कूल की फीस अदा करती थी और मुझे यहाँ तक पढ़ाया, मुझे ग्रेजुएट बनाया। मेरी एक बहन है मुझसे छोटी, मेरा एक छोटा भाई। मेरी माँ बीमार बेड पर पड़ी हुई। सदर मोहतरम साहब, मेरे वालिद तो बहुत पहले चले गए। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिम्मेदार और सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। जो भी थी मेरी माँ थी। मेरी माँ पिछले कई साल से बेड पर है, बीमार है। चलिए जैसे तैसे करके ये जो लड़का है 5 साल से, जिसके साथ 5 साल से मेरे साथ है, 5 साल नहीं बल्कि ज्यादा दिन का, उसने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे माँ की दवाई और मेरे घर में कोई भी अगर कोई बड़ी जरूरत होती है तो ये लड़का फौरन ला कर देता है और मेरी घर की जरूरत पूरी करता। इसको इससे कोई सरोकार नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मेरी फैमिली मुसलमान है। ये मदद करता है तो मुझसे बड़ा हमदर्द इसके सामने कोई नहीं, इससे बड़ा हमदर्द मेरे सामने कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना सदर मोहतरम साहब, फिर भी उन्होंने कहा कि बेटी कुछ भी है, उन्होंने हमदर्दी की है तो कोई बात नहीं, उसको उसका अज्र मिल जाएगा। लेकिन तुमने ईमान क्यों फरोख्त किया? तुम हमसे राब्ता करते, तुम हमसे संपर्क करते। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो शादी की ले लीजिए। 5 साल से इंतजार में बैठी हूँ कि कोई मुस्लिम घराने से कोई मुस्लिम लड़का आएगा, मेरी शादी होगी उससे और मैं उसके साथ एक जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन 5 साल में कितने रिश्ते आए, रिश्ते आते थे। आखिर के अंदर में डिमांड होता था कि कैश कितना देंगे आप या गाड़ी कौन सी देंगे, सामान कितना मिलेगा। मेरी माँ कहाँ तक दे पाती? उनके पास तो घर चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए उनके पास मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, उनके पास कोई मजबूत दौलत नहीं थी। तो फिर गाड़ी और कैश और सामान, पलंग, कुर्सी, टेबल और दूसरी चीजें जो होती, जो खुराफात जिनको हमने और आपने बनाया, ये चीजें मैं कैसे दे, मेरी माँ कैसे दे सकती? इसीलिए पिछले 5 साल में कितने भी रिश्ते आए, उनमें से कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं आया जिसने मेरी गरीबी पर तरस खाकर ये कहा हो कि चल बहन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। 5 साल से इंतजार कर रही हूँ। 5 साल के बाद मजबूर होकर, जब मेरी उम्र बर्बाद हो रही है, तब जाकर मैंने इस नौजवान से कहा कि मेरे साथ शादी करोगे? तो इसने कहा हाँ शादी करूंगा, लेकिन तुमको एक शर्त है कि तुमको अपने ईमान का सौदा करना होगा, तुमको RSS का मेंबर और तुमको हिंदू बनना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है। मैंने अपनी रजा से 10 साल तक 5 साल तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। उससे पहले मेरे घर में जब भी जरूरत पड़ती थी, मेरा घर किराए का घर है सदर मोहतरम साहब, क्या इस्लाम में कोई बंदोबस्त नहीं है गरीबों की मदद के लिए? उन्होंने कहा कि बेटी कुछ भी हुआ तौबा कर लो, इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि मरने के बाद तुमको जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? तो उस बेटी का जवाब सुनिए। उसने कहा कि अल्लाह क्या पूछेगा? अल्लाह यही पूछेगा कि ईमान का सौदा क्यों किया। तो मैं ये कहूंगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह मजबूर होकर किया, गरीबी की वजह से किया। तुमने एक गैर से शादी क्यों की? अल्लाह मैंने 5 साल तक इंतजार किया, आपकी कौम में से कोई नहीं आया, शादी के लिए नहीं आया। मजबूर होकर मैंने उससे कि उसने मुझसे 1 रुपए का मुतालबा तक नहीं किया, इसलिए मैंने किया। और अल्लाह सवाल करेगा तो मैं कहूंगी कि अल्लाह क्या इस्लाम में ज़कात का निजाम नहीं था? जब ज़कात का निजाम था तो मेरे पड़ोस में एक सेठ साहब जो हर साल अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ईद में 50-50 हजार रुपए के कपड़े शॉपिंग कराते। उसकी बेटी की 2 साल में शादी हुई, उनका डेकोरेशन स्टेज का सिर्फ 10 लाख रुपए का था। अगर उनमें से 5 लाख रुपए भी बचाकर मेरे घर पर भीख समरकत देकर चले जाते तो मेरी शादी हो जाती और मेरी बहनों की और मेरे भाई की जिंदगी
गुजारने का कोई सामान मिल जाता और हम अपनी जिंदगी गुजार पाते, लेकिन नहीं दिया। 10 लाख